हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग बिहारी लाल जी के दोहे को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परत श्याम हरित दुती होई, इस दोहे को पढ़ लिया है और इस दोहे से संबंधित वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आज मैं बिहारी लाल जी के जिस दोहे की व्याख्या प्रस्तुत करूंगी उसे मैं सबसे पहले पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इही खाए बौराए नर इही पाए बौराए। अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लें। देखिए, कनक कनक ते कठिन शब्दों के अर्थ। कनक मैंने पहला शब्द जो आया है कनक, उसका अर्थ है सोना, और दूसरा जो कनक शब्द आया है उसका अर्थ है धतूरा। ते मने से, 100 गुनी यानी 100 गुना, मादकता उन्मादता, उन्मादता मने पागलपन, अधिकाय मने अधिक, यही मने यह या इसे, बौराय यानी पागल होना, नर यानी मनुष्य, पाए मने पाकर। तो अब चलिए दोहा की मैं व्याख्या करती हूँ। यह दोहा कवि बिहारी जी का नीतिपरक दोहा है। कवि बिहारी जी के सतसई में श्रृंगार परक, भक्ति और नीति संबंधी दोहे हैं। तो यह दोहा जो है वह नीति परक है, यानी यहाँ पर नैतिकता का उपदेश दिया गया है, जीवन का एक संदेश छिपा है इस दोहे में। देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी, माने कनक यानी सोना और दूसरा कनक मतलब धतूरा, यानी सोना में धतूरे से, ते मतलब से, सोना में धतूरा से 100 गुनी यानी 100 गुना अधिक, अधिकाय मतलब अधिक, 100 गुना अधिक, मादकता यानी उन्मादता है, पागलपन है, यानी सोना में धतूरा से 100 गुना अधिक पागलपन, उन्माद छिपा हुआ है, उन्मादता है। क्यों है? कारण देखिए, इही खाए बौराए नर, इही मतलब धतूरा, इस कनक को, धतूरा को खा करके बौराए नर, मनुष्य क्या हो जाता है? बौराए मतलब पागल हो जाता है, उन्मादी बन जाता है। धतूरा का सेवन करने पर क्या होता है? नशा छा जाता है, पागलपन छा जाता है। इही पाए बौराए, लेकिन इही मतलब कनक यानी सोना, सोना को पाकर ही मनुष्य पागल हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोना, आभूषण ये सब पहन के अगर घर से बाहर निकलता है तो उसे देख करके ही चोर उचक्के क्या करते हैं? उसके गहने को छीनने लगते हैं। क्यों छीनते हैं? क्योंकि वो गलत कार्य की ओर मनुष्य को प्रवृत्त कर देता है। ये सोना, धन, ये सब क्या है? ये मनुष्य के अंदर बुराइयां पैदा कर देती है। तो इसीलिए कहा गया है कि सोना को देखकर ही मनुष्य के मन में पागलपन छा जाता है, वह बुराई की ओर अग्रसर हो जाता है, उसमें एक प्रकार का पागलपन छा जाता है सिर्फ देख कर ही। तो जैसे पागल को कोई होश नहीं होता है उचित क्या है अनुचित क्या है, ठीक उसी तरह से जब व्यक्ति जब सोना को देखता है, धन को देखता है, तो उसके पास भी वो भी अपने होशो हवास खो देता है और क्या करता है? वो कोई गलत कार्य कर लेता है, या तो चोरी करेगा, या तो डाका डालेगा, या तो उसकी किसी मनुष्य की हत्या कर देगा, यानी इसी तरह से कोई गलत कार्य अवश्य कर देता है। अगर उसके मन में वह धन दौलत को देखता है, सोना को देखता है, तो उसके अंदर जब लालच की भावना आ जाती है और वह इस बुराई की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पर यही संदेश दिया गया है कि सोना को देखकर ही लोग पागल हो जाते हैं, अतः हमें इससे क्या है? दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, यहाँ पर एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग है, कनक और कनक, लेकिन अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तो मैंने इस दोहे की व्याख्या की। अब चलिए इस दोहे का विशेष मैं आपको लिखवा दूँ। देखिए, इसका विशेष भी मैंने पॉइंट बनाकर लिखा है। पहला, यह नीतिपरक दोहा है, यहाँ पर कवि ने नैतिक शिक्षा दी है।
दूसरा, प्रस्तुत दोहे में यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग है। यहाँ एक शब्द कनक की बार बार आवृत्ति है, परंतु शब्द का अर्थ हर बार अलग अलग होता है। जैसे एक कनक का अर्थ है सोना, द्वितीय में कनक का अर्थ है धतुरा। तीसरा देखिए, यह एक दोहा छंद है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13, द्वितीय व अंतिम चरण में 11-11 मात्रा होती है। कवि बिहारी ने अपने इस छोटे से दोहे में अपार भावराशि को भरकर गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ किया है। यानी इस दोहे में भी कवि बिहारी जी ने थोड़े में बहुत सी बातों को व्यक्त किया है, बहुत से भावों को व्यक्त किया है। और चौथा, इन्होंने माधुरी गुण से पूर्ण मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यानी इस दोहे की भाषा क्या है? मधुर ब्रज भाषा है, जो कि माधुरी गुण से संपन्न है। तो ये है इस दोहा की कुछ विशेषताएं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह दोहा भी आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों में, सभी ज़रूरतमंदों में, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर अवश्य करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।